हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट s above the surface of earth. At certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of particle at that instant are respectively. क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि ये अगर आपके पास एक ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड हमारे पास, और किसी पर्टिकुलर हाइट पर हमारे पास एक पार्टिकल है, ये रहा हमारे पास वो पार्टिकल, और ग्राउंड से जिस ऊंचाई पर है उस पॉइंट का नाम हमने ए डाल दिया, और ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ये एस ऊंचाई पर है। क्योंकि ए पॉइंट पर ये मूव नहीं कर रहा है तो यहां पर इसके पास केवल एक ही एनर्जी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, वो होगी mgs। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर ये जो पार्टिकल है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो हर एक पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है किसी भी पॉइंट पर, तो किसी भी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और उसी टाइम पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों का सम ही टोटल एनर्जी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसीलिए टोटल एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होगी। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा, आते आते सपोज किसी पॉइंट बी पर ये पहुंच गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ये हमें ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जब ये ए से बी की तरफ आया तो इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स। तो अब ये जो पार्टिकल जब बी पर पहुंचा तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी पॉइंट पर पार्टिकल की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स होगी। ये बी पॉइंट की सिचुएशन दे रखी है, पर आपको पता है कि बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों का सम होगी। पर क्वेश्चन में तो काइनेटिक एनर्जी आपको 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो यहां पर भी इसको ऐसे ही कॉपी कर देता हूं तो ये टोटल एनर्जी आ गया। तो इस तरीके से बी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी आ गई वो 4 टाइम्स आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी। अब आपको ये पता है हर एक पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी, ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है, बी पॉइंट पे भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी उतनी ही होगी। तो टोटल एनर्जी के स्थान पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं mgs, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेते हैं हम mg s माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा। mg से mg अगर आप कैंसिल कर दो तो हमारे पास s बाय 4 किसके इक्वल आ गया, s माइनस एक्स के इक्वल आ गया। तो जो दो आपको आंसर फाइंड करने थे उसमें से एक आंसर हमने फाइंड कर दिया। पूछा था आपसे हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल जो है ग्राउंड से या अर्थ से किस हाइट पर है, इस हाइट पर है, जो कि किसके इक्वल आ गया s बाय 4। तो एक पार्ट तो हमने ये निकाल दिया। दूसरे पार्ट में कहा है कि बी पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, जब पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स। ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बी पे उसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं, और अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं जो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g x हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर हमारे पास आ गया 2gx। आप क्या करो, ये जो हमने यहां पर निकाला था, यहां से अगर मैं तुमसे x की वैल्यू निकालने के लिए कहूं तो ये आ जाएगा 3s ओवर 4। अब ये जो x की वैल्यू है इसको यहां पर पुट कर देते हैं तो v स्क्वायर आ जाएगा 2g, ये हो जाएगा 3s ओवर 4। ये 2 2 जा 4 हो गया, तो हमारे पास आ गया 3gs ओवर 2। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3gs ओवर 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला पार्ट भी यहां कर लिया। अगर मैं अपने आंसर को मैच करूं
तो शायद जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है।